आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के अध्याय 3 और 4 के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप सभी अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अच्छे से देखना। जहाँ जहाँ पे निशान लगाए गए हैं उन क्वेश्चन को एक अलग से कॉपी में लिखना, ताकि आपको पता चल सके कि जो मैंने बताया उसमें से कितना आया है और कितना नहीं आया है, ठीक है। तो क्या करो, एक नई कॉपी लेना, एक नया पेन ले लेना अलग से, चाहे हरे रंग का ले लो अलग से लिखने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन अब अध्याय 1 के और 2 के तो लगा दिए सारे इम्पोर्टेंट। अगर ना लगे हों तो भी आप एक बार देख लो, अगर आप निशान ना लगाए हों तो, ठीक है। ये रहे। अब अध्याय 3 से देख लो, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये तालिका इस पूरे पाठ की सबसे इम्पोर्टेंट है। इस तालिका को अच्छे से कर लेना। A1/A2, B1/B2, C1/C2, ये वाले, ठीक है। इसमें पूछे जाते हैं आपके कि अगर A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 होंगे तो इसके कितने हल होंगे और रेखाएं कैसी होंगी। एक अपन को वो मिलता है, दो युग्म मिलते हैं, ठीक है। उसको हमें हल करना पड़ता है, A1/A2 के रूप में लिखना पड़ता है। तो इसको अच्छे से इतना कट करके, या फिर कट मत करना, एक अलग से कॉपी पे लिख के दीवार पे लगा देना, ताकि आपको ये दिखे। आपको 3-4 दिन में ये फिर याद हो जाएंगे अच्छे से। अब आ जाओ 3.1 की ये वाले कर लेना, और ये क्वेश्चन नंबर दूसरा के अच्छे से कर लेना ये, क्योंकि इन क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपको बताना है कि ये रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेद रेखाएं करेंगी, समांतर होंगी या समपाती होंगी, ठीक है। तो A1/A2 के रूप में ये रेखाएं रहती हैं, ये समीकरण युग्म, ठीक है। ये वाला देख लो, इसमें बताना होता है कि संगत है या असंगत है, ये इम्पोर्टेंट है, ये कर लेना। और प्रतिस्थापन विधि को अच्छे से सॉल्व कर लेना। प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन बार बार आता है, इसलिए प्रतिस्थापन विधि को अच्छे से समझ लेना। ये रहे 2 क्वेश्चन, एक ये 3 और एक ये वाला क्वेश्चन जो M वाला है ना, इसके चांसेस ज़्यादा हैं आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आने के। तो इस M वाले को अच्छे से कर लेना, ये वाला कर लेना, ये कर लेना, ये और ये। इतनी क्वेश्चन अलग से बिल्कुल अलग कॉपी में लिखना, और जब आपके अर्धवार्षिक पेपर हों फिर आप खुद देखना इसमें से जो बताया है वो कितना आया है कितना नहीं आया है। इसके बाद यहाँ जाओ 3.3 पे, ये क्वेश्चन, ये 2, खासकर ये वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना। इस समीकरण को हल करना है कोई सी भी विधि से, विलोपन से या प्रतिस्थापन से। पहले इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, इसके बाद इसको हल कर देना। ये होगा, ये वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना, अंश वाला और हर वाला, मीना वाला और 2 अंक वाला। और ये सारांश मैं सभी से बोलता हूँ कि हर अध्याय के सारांश को अच्छे से देखो, अच्छे से पढ़ो उसको, क्योंकि सारांश से क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। जैसे ये दिया है A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, तो क्या है, संगत होगा, ये असंगत होगा और ये असंगत होगा। तो ऐसे उसमें आते हैं क्वेश्चन में, अगर A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 होगा तो कैसे होंगे समीकरण, तो उसमें ये बताना होता है, ठीक है। इसलिए इन सभी को अच्छे से कर लेना। अच्छा, अध्याय 4 पे द्विघात समीकरण, ये कर लेना। जांच कीजिए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, इनकी जांच करनी है। सिर्फ इनको बस सॉल्व कर देना अकेला। अगर ये इस रूप में आ जाए, ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में, देखो ये तो है ना, तो ये एक द्विघात समीकरण है। जैसे ये वाला देखो नहीं है ना, तो ये वाला द्विघात समीकरण नहीं है। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। ये रहे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इन दोनों को अच्छे से कर लेना बिल्कुल, और ये वाले भी कर लेना। उदाहरण 3 और उदाहरण 4, ये तो भूल गया था, ये वाले भी, खासकर ये वाला क्वेश्चन, इनको इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसके बाद आ जाओ 4.2 में
1 2 3 4 5, बस इतने क्वेश्चन कर लेना। इसके बाद उदाहरण 7, उदाहरण 9, और अब यहाँ से होंगे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस पार्ट के। ये के वाला, के की वैल्यू निकालनी होती है और इसमें बताना होता है कि मूलों का अस्तित्व क्या है। ठीक है, ये रहे, इसको कर लेना अच्छे से। सभी 10th वाले सुन लो। अगर मैथ में अच्छे नंबर चाहिए हैं तो सारांश को पढ़ो और जितना हो सके क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे क्वेश्चन गलत करो, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करोगे रॉन्ग तभी आपके क्वेश्चन राइट होंगे। जब आप पे बनेंगे नहीं फिर आप दोबारा करोगे। ठीक है, ये इतने हो गए। बस अध्याय 4 तक अपने हो गए हैं। अध्याय 1 से लेके अध्याय 4 तक के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। आप इनको आज ही अलग से कॉपी में लिख लेना, इनको हल कर लेना। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है, या फिर मैथ के ही पहले बता दें, या फिर आप कोई भी एक सब्जेक्ट बताओ। मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ, पहला इंग्लिश, दूसरा साइंस। इन 2 में से आप बताओ कौन से सब्जेक्ट में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बना दूंगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं कल। ठीक है, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।